निकालने वाले अच्छाई में भी कमी निकालते रहेंगे। हमारा बेटा एक एक क्रिएटर को सम्मानित किया। हम अपने बच्चों को, आप लोग देख सकते हैं कि जो बिहार के जो वैभव हैं, ये जो सर आए थे विकास वैभव सर, आप देख सकते हैं कि कैसे सबको सम्मानित किए, एक एक आदमी को सम्मानित किए। और ये देख के जो है ना राजमाता जो है इमोशनल हो गई। राजमाता के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि ये जो खुशी के पल थे ना वो राजमाता कभी सोची नहीं थी। उनका बेटा जो है ना वो बचपना में एक आध को गलती कर दिया था, लेकिन अब जो उनका बेटा है ना वो कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है बहुत ही अच्छा इंसान है। और उसकी अच्छाई जो है ना अब उभर के आई है। उसकी अच्छाई, उसको जितना जो लोग हैं जो उसको गिराने की कोशिश करते हैं, जो उसके बारे में गलत बोलते हैं, वो लोग जो है ना आंख फाड़ फाड़ के देख लें कि लप्पू में कितना टैलेंट है। लप्पू जो है ना बहुत ही जुझारू, बहुत ही मेहनती और बहुत ही एक ईमानदार लड़का है, जो कि साबित हो गया ये ऑडिटोरियम की भीड़ देख के। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज बात करने आई हूँ फिर से राजमाता का, कि राजमाता का फिर से वही वाला जो धौस है ना स्टार्ट हो चुका है। मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा, मेरे बेटे जैसा किसी को मेरा जो है वैसा तुम लोग को करने में ना 5 जन्म लग जाएगा, 7 जन्म लग जाएगा। मेरे बेटे से के जैसा किसी को बेटा नहीं होगा। हमारे बेटा में कोई कमी नहीं है, वो जो भी गलती किया था बचपना में किया था। आप देख रहे हैं ना कि कैसे विकास वैभव सर आके सबको सम्मानित किए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारा जो बेटा है ना वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जिनको ये लगता है कि लोग एक्शन काहे नहीं लेते हैं किसी पे, सोचिए कि बड़े बड़े वीआईपीज के साथ उठना बैठना है। आपको याद होगा कि लप्पू भैया बार बार कहते थे कि भाई बड़े बड़े वीआईपी जाएंगे, बड़े बड़े वीआईपी जाएंगे। लेकिन मुझे एक विकास वैभव सर दिखे, जो कि बिहार में उनका एक अपना इमेज है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या विकास वैभव सर में ही सारे वीआईपीज घुसे हुए थे? मुझे तो लगा था कि कोई भाई अपर लेवल का नेता मंत्री आएगा, लेकिन विकास वैभव सर आए और उसी को लप्पू भैया जो बार बार है उनके नाम को भंजा रहे थे। आज माता जी का कहना है कि भाई आपको पता है ना कि देखिए कितने बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे बेटा का उठना बैठना है। देखिए विकास वैभव सर हमारे मतलब इसमें आए। तो मैं माता जी को बता देना चाहती हूँ कि विकास वैभव सर जो हैं वो एजुकेशन से मतलब जो है ना डिपार्टमेंट से वो जो है काफ़ी उनका टाई अप चलता है। वो जहाँ भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस जगह पे वो ज़रूर जाते हैं, चाहे एजुकेशन से मतलब कोई इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हो गया या कोई भी इस तरह से चीज़ों को वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं। क्योंकि भाई जो भी मतलब वो हैं विकास सर, वो उनको इसी से के लिए जाना जाता है। और विकास सर ऐसे हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है और सबसे बहुत ही पोलाइटली मिलते हैं। तो माता जी फिर से आ गई उनके नाम का ये लेके भंजाने कि आप लोग देखिए कि कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं माता जी कि आपके बेटे ने जो कर्म कांड किया है, अगर वो सर को अगर शायद सारी सच्चाई पता चल जाए ना, तो मुझे लगता है कि सर जो है ना आते भी नहीं। और वो सर का आने का मेन मकसद जो था वो आए तो थे केवल उस इंस्टीट्यूट की वजह से, क्योंकि वो उनको नहीं पता था कि भाई यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब उनको लगा कि भाई इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करवा रहे हैं, तो इसीलिए वो जो है ना यहाँ पे आए थे। हाँ, आपकी बहुड़िया का बर्थडे हुआ, वो गिफ्ट दिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी इंसान आपकी बहुड़िया के बर्थडे में आया तो सब लोग गिफ्ट लेके आए, बिना गिफ्ट के कोई नहीं आया होगा। तो माता जी जो ये धौंस दिखा रही हैं कि भाई हमारे बेटे जो हैं उनको हम बार बार समझाते हैं, हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं, हम बार बार कहते हैं कि किसी से मत लड़ो, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। मतलब तुम जिसको जो करना है करने दो, जो जैसा बोलता है बोलने दो, वो अपने मतलब उसको मिलेगा उसका फल। आपको याद होगा कि 2 ही 3 दिन बीता है, इनका छोटा वाला जो बेटा है वो किस तरह से मतलब कि है लोगों को कोठे पे बिठा रहा था, औरतों को कोठे पे बिठा रहा था। और माता जी जो है मतलब माता जी के सामने ही वो बोल रहा था। माता जी जिस दिन वीडियो में रो रही थी और वो माता जी वहीं बैठी हुई थी,
जिस दिन उनका बेटा किसी का धजिया उड़ा रहा था, और जब जब उनका बेटा किसी का धजिया उड़ाया है, किसी की बेइज्जती की है, माता जी बगल में बैठ के ये सारा काम करवाती हैं। लेकिन आज माता जी खुद को इतना महान बनाने में लगी हुई है कि हम अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम किसी को गलत मत बोलो। ये वो माता जी हैं। राजमाता यहाँ पे ना मतलब कि एजी ओजी को भी क्रेडिट दी है कि भाई जो मतलब आईजी सर आए, उससे जो है हमारे बेटे बहू का जो सम्मान है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, वो उनको काफ़ी खुशी मिली। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो एजी ओजी बना के रखे हैं भाई साहब, कि मतलब जो लोग इनको कहता है कि भाई आप लोग का स्कूल है क्या है नहीं है, तो भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि वो उनको बस वो दिखा ना कि आपके स्कूल है, उनको वो दिखा कि आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, उनको आपके बेटे के कर्मकांड नहीं पता है। अगर उनको आपके बेटे के कर्मकांड पता होते ना तो शायद उनको वो नहीं आते। वो अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मतलब बच्चों को मतलब जो उनको लगा कि भाई ये है इंस्टीट्यूट का प्रमोशन है इसलिए वो आए हैं। लेकिन माता जी यहाँ भी इस चीज़ को भंजाली हैं कि मेरे बेटे के बारे में, मेरे परिवार के बारे में जो लोग बोलता है ना, तो वो इंसान आंख फाड़ फाड़ के देखे कि हम लोग आखिर चीज़ क्या है। माता जी एक और ज्ञान दी है, जो कि ज्ञान सुनने के बाद बहुत हंसी आ रही है कि भाई साहब ये वो माता जी हैं जो कुछ दिन पहले बुली आंटी से जब इनके झगड़े हुए थे तो ये मतलब क्या बोलेंगे, मतलब उधेड़ रही थी कि भाई साहब तुम्हारा शकल भी वैसा नहीं है जितना जो गोड़ा है ना मेरा वो है। ये वही माता जी है, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, फटाता जलता, ये वही माता जी हैं जो मतलब जब इनके बेटे बहू को कोई कुछ बोलता है तो भाई साहब पानी पी पी के लड़ने आती हैं और ये कह रही हैं कि हम लोग लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि गाइस हम लोग को पता है कि लड़ता वही है जो जीवन में कुछ नहीं करता है। इनके खानदान के एक एक पर्सन की हिस्ट्री पूरे जो है सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है कि कौन कितना ज़्यादा लड़ता है, कौन लड़ता है तो कितने लेवल गिरा के लड़ता है, कितना नीचता का हद पार करके लड़ता है। और ये माता जी आज खुद को जो है साफ सुथरा बता रही है कि हम लोग नहीं लड़ाई करते हैं गाइज, क्योंकि हमको पता है कि लड़ता वही है जो खालहड़ बैठा होता है और जिसके जीवन में कोई काम नहीं होता है। जिनको लगता है कि भाई हमारे नहीं, हम लोग भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हर चीज़ को हर जगह यूज नहीं किया जाता है। इनका कहने का मतलब है कि हम अगर कंप्लेन करें तो हमारे पास पावर तो बहुत है लेकिन हम उस पावर को यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ना लड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। वाह माता जी, आप भी एकदम महानता का पुल बांध रही हैं, ज्ञान फिर से बखान रही हैं, क्योंकि इनको पता है इनको लात खा के ज्ञान देने की आदत है। ये कह रही हैं कि भाई हमारे बच्चों को हम हमेशा सिखाए हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत आगे जाना है। इनको जो है पता नहीं दुनिया में कौन सा ऐसा कीर्तिमान अभी और पता नहीं किसका किसका इज्जत का धजिया उड़वाना है, इनको और आगे जाना है। इनको इतना आगे जाना है भाई, बहुत सारे लोग जो हैं ये माता जी और माता जी के परिवार वाले का पैर खींच रहे हैं। माता जी के बेटे, माता जी अपने बेटे को सिखाती हैं कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी करे ना, जहाँ गंदगी हो वहाँ से हट जाना चाहिए। माता जी कह रही कि हम लोग ना ऐसे भले इंसान हैं कि जहाँ हमारी गलती नहीं होती है वहाँ भी कोई हम लोग को काउंट करवाता है गलती तो हम लोग चुप हो जाते हैं, झुक जाते हैं। भाई साहब मतलब पच रहा है आप लोग को? मुझे तो नहीं पच रहा है भाई कि जो औरत मतलब ये जब इन लोगों का किसी औरत से झगड़ा होता है, पूरे खानदान क्या मर्द क्या औरत सारे लोग मिलके खाना पानी लेके चढ़ जाते हैं। और माता जी यहाँ पे ना ज्ञान की देवी बनी है, जो माता जी अकेले पता नहीं कितनी औरतों के साथ ये अपनी कन्यादान वाली बेटी तक को नहीं छोड़ी थी। ये वही माता जी हैं जो कन्यादान वाली बेटी को बोली थी कि अब इससे ज़्यादा अगर तुम ज़्यादा कुछ मुंह खोलोगी तो तुम्हारा वो जो सारा जो काला चिट्ठा है ना वो सोशल मीडिया पे हम ला के रख देंगे। अब अगर इससे ज़्यादा अगर मतलब मुंह खोली ना तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये वही माता जी हैं जो लोगों को ये कहती थी कि उसके गांव जाके पता करो कि उसके क्या क्या काले कारनामे हैं। और आज माता जी हैं जो खुद को दूध की धुली बता रही कि हम लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब माता जी खुद को महान बनाने आई हैं और माता जी निकल चुकी हैं सिवान, क्योंकि लप्पू भैया तो उनको जब पहले दिन इनको होटल में रुकने नहीं दिए, दूसरे दिन उस दिन रात में जब गई तो वही भंजना रोटी बेल बेल के खाई, वो खासीस सर के घर में खाना बनाई और सब खाया। और उसके बाद अब आज जब इवेंट ख़त्म हो गया तो माता जी निकल चुकी हैं सिवान। क्यों भाई? क्योंकि सिवान में इनका जो बहुत बड़ा साम्राज्य है, इनका जो स्कूल है ना वो स्कूल एजी ओजी के बिना नहीं चल रहा है।
आपको याद होगा कि जब ये लोग गए थे 10 दिन, जब ये वैष्णो देवी गए थे, उससे पहले जब ये गए हुए थे मतलब वहाँ अपने बेटे के घर अपनी बहू के पास, तब इनका स्कूल इतना दिन से इनके एजी ओजी के बिना चल रहा था। लेकिन एक रात जब ये पार्टी खत्म हुई और पार्टी खत्म होते ही लप्पू भैया जो है इनका बोरिया बिस्तरा बंधवा के इनको सिवान भेज देते हैं कि एक रात भी जो है ना लप्पू भैया अपने परिवार वाले को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। एक रात भी जो है ना माता जी को वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और माता जी को रहने की कोई जगह नहीं थी कि भाई वो कहाँ रहती, अगर फिर रहती तो उनको खासिस सर के घर ही जाना पड़ता। इससे अच्छा था कि माता जी अपना पूरा बोरिया बिस्तरा बांधी और निकल ली सिवान। लेकिन माता जी को तो भाई झूठ बोलने की तो जो है ना एकदम झूठ बोलने का जो मतलब क्या बोले पूरा एकदम पुल बना देती हैं झूठ का। मतलब सच से मतलब झूठ को ये छोड़ती नहीं और सच से इनका दूर दूर तक पाला नहीं है। ऐसी है हमारी माता जी। लेकिन हाँ ज्ञान तो बहुत देती है भाई, ज्ञान तो इतना देती है ना कि जैसे लगता है ना कि भाई साहब। अब एक बात बताइए, कह रहे हैं कि जितना भी ऑडिटोरियम में लोग आया एकदम मेरे बेटे का मतलब का इतना चाहने वाला है, हमारे परिवार को इतना चाहने वाला है। आज पता चला कि राज परिवार को चाहने वाले कितने हैं। भाई हम मानते हैं कि राज परिवार वाले को भी चाहने वाले लोग हैं। यहाँ तो लोग रिएक्शन चैनल वाले को भी चाहने वाले होते हैं। रिएक्शन चैनल वाले के भी किसी के 40,000 पार। अच्छा एक बात बताइए, जिस रिएक्शन चैनल वाले से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके भी सब्सक्राइबर 1 लाख हैं समथिंग। तो यहाँ तो लोग रिएक्शन चैनल वाले को भी चाहने वाले हैं और आप तो ब्लॉगर हैं तो आपको चाहने वाले कैसे नहीं होंगे। और आप तो 5 साल 6 साल से मतलब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके चाहने वाले कैसे नहीं होंगे राजमाता जी। लेकिन एक बात बताइए कि फिर अगर केवल वो चाहने वाले लप्पू लप्पी के थे तो फिर वो भुट्टो से गले मिलके क्यों रो रहे थे, जो मतलब आपसे गले मिलके क्यों रो रहे थे, भंजना से खनोज दे से जितने भी वहाँ लोग आए हुए थे वो सारे से क्यों मिल के फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे। तो इसका मतलब है कि वहाँ जितने भी क्रिएटर थे वो सबके थे, किसी एक के नहीं थे। लेकिन माता जी को तो भाई अपना बड़ाई, अपने बेटे की बड़ाई, बस इससे आगे ऊपर तो इनको उठना ही नहीं है। दूसरे की बुराई, अपने घर की बड़ाई, अपनी बड़ाई, इनको बस अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है। इनके बेटे ने इनके साथ जो कुछ भी करा, जो वीडियो आया उसके बारे में इनको एक शब्द भी नहीं बोलना है कि भाई क्या हुआ। अच्छा हाँ, बात करते हैं इनकी बेटी का। होनोलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी का भी वीडियो आया है जिसमें होनोलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी के तो खुशी के ठिकाने नहीं है भाई। उनको तो लग रहा है कि उनके जो है ना दिन, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। बुरे दिन खत्म हो गए हैं, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। जो होनोलुलु यूनिवर्सिटी वाली जो दीदी थी वो इतनी डिमोटिवेट हो गई थी उस समय से जब उनके भाई ने इस वाली कम्युनिटी लगाई थी और उनको बहुत गालियाँ पड़ रही थी कि तुम झूठ क्यों बोली, तुम क्यों छुपाई। इस चीज़ के लिए इतनी गाली पड़ी थी कि दीदी हो गई थी डिमोटिवेट कि अब हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे ना ब्लॉग डालेंगे। लेकिन जैसे ही जब ऑडिटोरियम के बाहर जीजी पता नहीं मतलब कि बेंगलोर से बैठ के कैसे 4,000 भीड़ देख ली, पता नहीं किसको देख ली जीजी, कौन सा वीडियो देख ली। थोड़ा अगर जीजी आपको अगर दिखाई दे तो हमें भी शेयर कीजिएगा, हमने नहीं देखा वो भीड़। तो जीजी कह रही है कि भाई इतने लोग हमारे परिवार को चाहने वाले हैं, इतने लोग हमारे परिवार को चाहने वाले ना कि इस क्रिएटर्स को देख के, सॉरी सब्सक्राइबर को देख के इतना ज़्यादा हिम्मत मिला कि अब तो मन कर रहा है कि एक दिन में 4-4 ब्लॉग छाप दें। पहले तो था कि 2 दिन लाते थे, कुछ 2-2 ही ब्लॉग ला रहे थे, लेकिन इतना ना सब्सक्राइबर का प्यार देखे ना कि मन कर रहा है 4-4 ब्लॉग छाप दें। तो अब तैयार हो जाइए, अब बिलौटा जीजा जी और दीदी का 4-4 ब्लॉग आने वाला है। राजमाता का तो 2-3 चल ही रहा है। अब लप्पू भैया नहीं गए हैं, अब लप्पू भैया नहीं गए हैं, सारे लोग इनको कमेंट कर रहे हैं कि भाई लप्पू क्यों नहीं गया, लप्पू आया तब भी नहीं गया, जाते समय भी नहीं गया, यहीं से रुकेगा, यहीं से वो जाएगा, पता नहीं शायद बिहार शरीफ में किसी उसके फ्रेंड के ज्वेलरी शॉप का इनॉग्रेशन है, वहाँ जाएगा और वहाँ से सीधे वो निकल जाएगा मतलब अम्बाला। लेकिन माता जी इन सब सारी चीज़ों पे एक बार भी ज्ञान नहीं देंगी। माता जी कहेंगे हमारे बेटे ने सारे क्रिएटर को मतलब ये दिया, सम्मानित किया, लेकिन माता जी को कोई एक फूल तक नहीं दिया। बहुत दुख हुआ, मतलब हमको आंसू निकल गया। उधर बेंगलोर वाली जीजी एकदम तहलका मचाई हुई हैं, इधर माता जी अलग तहलका मचाई हुई हैं। भाई साहब इनके जितने भी लोग हैं ना सब अलग अलग तहलका मचाए हुए हैं, लेकिन सब एक ही झूठ बोल रहे हैं कि भाई जो भी वीर आया था वो सिर्फ हमारे परिवार का आया था, हमारे ही चाहने वाले थे। तो भाई बाकी सबसे क्यों मिल रहे थे, बाकी सबके साथ क्यों मतलब फोटो खिंचवा रहे थे। तो थोड़ा इस भ्रम से बाहर निकलिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।